गाइस, दिस इज रोशन एंड आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? सो टुडे वी विल डिस्कस टू टॉपिक्स। ठीक है, सो पहला टॉपिक है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो लास्ट टॉपिक है इंडिया का कैसा रिलेशन रहता है पोस्ट सोवियत नेशन के साथ। तो देखते हैं। और हाँ, आज भी हम लोग टॉपिक्स को क्वेश्चंस के रूप में डील करेंगे ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आए कि बोर्ड्स में क्या लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट था सोवियत नेशन में। अगर देखा जाए तो इंटरनल टेंशन 5 था, लेकिन कुछ आउटसाइड कंपटीशन के कारण भी कुछ टेंशन राइज हुआ था। सो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट, जो कि कहाँ चल रहा था? चेचन्या और राजस्थान में। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोग से पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा 2 रिपब्लिक था सोवियत यूनियन में जहाँ पे सेशनिस्ट मूवमेंट हो रहा था। नेक्स्ट अगर सेकंड पॉइंट देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, यानी कि मॉस्को का इनडिस्क्रिमिनेटरी मिलिट्री बॉम्बिंग हो रहा था बहुत सारे स्टेट्स में जो कि सोवियत यूनियन के अंदर आ रहा था। वहीं अगर नेक्स्ट देखें तो सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट था। सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट या वो जो बहुत बड़ा स्तर पे जब हो जाता है तो उसको सिविल वार कहते हैं। सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट यानी कि एक ही रिलीजन, एक ही कास्ट के अंदर ही लड़ाई हो जाना, मतभेद हो जाना, कन्फ्लिक्ट हो जाना, और ये जब बहुत लंबे पीरियड के लिए हो जाता है तो इसको सिविल वार कहते हैं, जो कि कहाँ हुआ था? ताजिकिस्तान में। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 3 इयर्स के लिए चला था, 1991 से लेके 2001 तक। आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन या मैप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्री था जहाँ पे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट या सिविल वार 10 साल के लिए चला था। तो ये देखिए यहाँ पे है आपका ताजिकिस्तान। ठीक है, और ये जस्ट आपका अफगानिस्तान के ऊपर में है, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो अजरबैजान का जो प्रोविंस था वहाँ पे कुछ अर्मेनियंस भी रहते थे और वो चाहते थे कि वहाँ से वो हट जाए और एक अलग नेशन बनाया जाए। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा अजरबैजान रीजन, और यहाँ से सिसीड होके एक अलग रीजन बना और इसका नाम रखा गया अर्मेनिया, क्योंकि यहाँ पे अर्मेनियन पीपल रहने लगे। तो ये आपका देखिए, ये जस्ट टर्की के बगल में है, आप लोग को ध्यान में रहेगा। फिफ्थ कन्फ्लिक्ट ये था कि जो जॉर्जिया का जो रीजन था, देखिए जस्ट अर्मेनिया के ऊपर है यहाँ पे जॉर्जिया। तो ये जो जॉर्जिया का रीजन था वो भी इंडिपेंडेंस चाह रहा था, किस चीज़ से? गवर्नमेंट से। ठीक है, यानी कि रिजिम, यानी कि कह सकते हैं गवर्नमेंट, वैसे गवर्नमेंट जो कि वहाँ पे रूल कर रहे थे। और कौन कर रहा था वहाँ पे रूल? यहाँ पे इस साइड में आपका थोड़ा सा यूक्रेन आ जाएगा और यहाँ पे आप देखिए किर्गिस्तान। तो इन दोनों का गवर्नमेंट रूल हो रहा था, कर रहा था कहाँ पे? जॉर्जिया में। तो उससे वो लोग डिमांड मांग रहे थे क्या चीज़ का? इंडिपेंडेंस का। तो ये 5 कॉन्फ्लिक्ट देखे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो कि उसी रीजन, सोवियत रीजन के अंदर ही आ रहा था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये सारे पांचों पॉइंट्स को। सबसे पहले हम लोग देखें कि चेचन्या और राजस्थान में सेशनिस्ट मूवमेंट हो रहा था। सेकेंड, मॉस्को का इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग हो रहा था जो कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को ली चला। नेक्स्ट देखें तो ताजिकिस्तान में सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो कि 10 साल के लिए चला था। अजरबैजान प्रोविंस अर्मेनियन लोकल वहाँ पे सेसीड होना चाह रहे थे और अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाह रहे थे। और लास्ट देखें कि जॉर्जिया रिजमिक इंडिपेंडेंस मांग रहा था यूक्रेन किर्गिस्तान से। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉपिक्स को भी समझ लिए और फिर से उसको रिवाइज भी कर लिए। सो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, ठीक है, उनके लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा एक कंपटीशन के रूप में बन गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स था और बहुत सारे आउटसाइड पावर का इन्फ्लुएंस और ऑयल कंपनी, प्राइवेट कंपनीज का भी इन्फ्लुएंस होने लगा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स तो सभी को चाहिए। तो देखते हैं कि इस तरह होता क्या है कि ये जो रीजन है, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? इंडिया, पाकिस्तान, रसा और चाइना के बगल में। और यूएस भी सक्सेसफुली वहाँ पे अपना बेस इंस्टॉल करने में कायम रहा और वो अफगानिस्तान और इराक में अपना बेस बना लेता है। ये देखिए, ये रहा इराक। ठीक है, तो इराक में इंस्टॉल करने से बाद उनको यहाँ से पूरा सेंट्रल या इस रीजन का कंट्रोल मिल गया, और अफगानिस्तान में इंस्टॉल करने से ये सारा रीजन पे कंट्रोल आ गया था यूएस को। और नेक्स्ट देखते हैं कि जो यूरोप का सेजेक स्लोवेकिया था वो पीसफुल्ली स्प्लिट हो जाता है 2 स्टेट्स में, एक सेजेक्स और दूसरा स्लोवेक्स। और ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट था जो कि पीसफुल्ली स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, ये रहा सेजेक जस्ट जर्मनी के बगल में, और उसके ही नीचे यहाँ पे रहा स्लोवेक्स। ये पहले एक ही रीजन था, लेकिन स्प्लिट होने के बाद 2 कंट्री, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गया। और नेक्स्ट देखें तो बाल्कन रिपब्लिक, जैसे कि यूगोस्लेविया जो था, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चला था, बहुत सालों के लिए कॉन्फ्लिक्ट चला था। और 1991 के बाद ये पहले कुछ 4 स्टेट्स में डिवाइड हुआ, जैसे क्रोएटिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हेर्जेगोविना। देखिए, स्लोवेनिया, क्रोएटिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, और बाद में ये सारा स्टेट्स भी और भी कॉन्फ्लिक्ट होके यहाँ पे होता क्या है कि आप देखिएगा कि नाटो का इंटरवेंशन होता है और वहाँ पे बहुत दिनों के लिए बॉम्बिंग होता है नाटो कंट्री के द्वारा, और ये इतनी कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर रहता है जिसके कारण 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है यूगोस्लेविया का टूटकर। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं आउटसाइड कंपटीशन। पहले तो हम लोग ये देखें कि एक जोन ऑफ कंपटीशन बन गया सारे एशियन रिपब्लिक और सेंट्रल स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं तो ये रीजन कहाँ पे पड़ता है? इंडिया, पाकिस्तान और रसा के बगल में।
नेक्स्ट यूएस अपना इंस्टॉल कर पाता है बेस को अफगानिस्तान इराक में। सिजोक्स्लेविया का जो होता है वो पीसफुली स्पीक होता है सेजेक्स और स्लोवेक्स में। बाल्कन रिपब्लिक यूगोस्लेविया वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चलता है, इस कारण ये 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, इलाबोरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आप लोग 4 पॉइंट ही लिखिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। तो मैं बताऊंगा कि आपको ये 4 पॉइंट को कैसे 8 में कन्वर्ट करना है और कैसे 6 मार्क्स का 6 मार्क्स हासिल करना है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है, या आप सिर्फ इकोनॉमिक लिख सकते हैं और इसका 2 सब पॉइंट या 3 सब पॉइंट भी आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन जनरली अगर 2 सब पॉइंट को भी अच्छे से इलाबोरेट कर दीजिएगा तो आपका इस तरह 8 पॉइंट हो जाता है। सो इकोनॉमिक रिलेशन में देखते हैं कि इंडिया का पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है उसमें बहुत सारा फंड या बहुत सारा असिस्टेंस किस कहाँ से मिला है, सोवियत नेशन से। जैसे कि आप देखिए भिलाई का जो प्लांट है, बोकारो, विशाखापट्टनम और मशीनरी प्लांट लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, और ये इंडिया का वन ऑफ द नवरत्न है, ठीक है। और बात करें कुछ रिफाइनरीज का, तो बरौनी वाली रिफाइनरी भी सोवियत नेशन के ही अंतर्गत बना है। और इस सब के कारण क्या होता है कि इंडिया का ट्रेड पर बहुत ही अच्छा रिलेशन बन जाता है यूएसएसआर के साथ। और ये सब मदद तब मिल रहा था जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। नेक्स्ट देखिए मिलिट्री लेवल पे, तो इंडिया का बहुत सारा हार्डवेयर या फिर बोल सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट कहाँ से आता है, सोवियत नेशन से आता है। सोवियत नेशन बहुत सारा एग्रीमेंट की है इंडिया के साथ, जो कि बोलती है कि ज्वाइंटली प्रोड्यूस करेगी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को। यहाँ पे ये आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉलिटिकल पे देखें तो बहुत बार सपोर्ट किया गया है यूएन में सोवियत नेशन के द्वारा कश्मीर इशू पे। जब 1971 में पाकिस्तान से जब इंडिया लड़ाई कर रहा और उस टाइम भी यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया, और सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि न्यूक्लियर मिसाइल्स भी अपने रीजन में इंस्टॉल करवा दिया इंडिया के नीचे ही, ठीक है। और कल्चरली देखें तो बहुत सारा फिल्म्स है और जो इंडियन कल्चर है वहाँ पे फॉलो किया जाता है और वहाँ का कल्चर इंडिया में फॉलो किया जाता है। और लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिट द यूएसएसआर, और बहुत सारा बुक लिखा जा चुका है और वहाँ के राइटर्स यहाँ भी आते हैं, यहाँ के कल्चर को पढ़ते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सो पहले हम देखें कि इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सारे प्लांट्स जो इंडिया का है, पब्लिक सेक्टर का कंपनी, उसमें बहुत ज़्यादा असिस्टेंस फंड कौन प्रोवाइड किया है, यूएसएसआर ने। और ये सब तब हो रहा था जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, सिंपल बोले तो जब रुपया नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री में, तो इंडिया बहुत सारा हार्डवेयर वहाँ से इंपोर्ट करता है, ज्वाइंटली प्रोड्यूस करता है। पॉलिटिकली कश्मीर इशू पे बहुत बार सपोर्ट किया गया है, और पाकिस्तान से जब लड़ाई चल रहा था 1971 वार में, तो उस समय भी यूएसएसआर ने सपोर्ट किया इंडिया को। कल्चरली देखें तो हिंदी फिल्म्स और राइटर्स वगैरह सब विजिट करते हैं और एक दूसरे कंट्री के बारे में लिखते हैं। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता सकते हैं, और अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ये रहा मेरा हैंडल रोशनपीडिया, और आप मुझे ट्विटर और यूट्यूब पे फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।